चलते हैं तो चीन को चलिए, आप जापान चले गए। टोक्यो जैसा कोई शहर नहीं है और जापान जैसा कोई मुल्क नहीं। तरक्की और इखलाकियात का जो बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको जापान में मिलता है, आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलता। हमारी मस्जिदों की दरियां इतनी साफ नहीं होती जितने उनके पब्लिक टॉयलेट्स के कमोड्स साफ थे। वो बड़े ऑटोमेटेड कमोड्स होते हैं, उसमें ये स्ट्रीम, ये स्प्रिंग, ये शावर, वो पूरा यहाँ पे ऐसा लगता है किसी आप ना हवाई जहाज के पैनल में बैठे, उसमें बटन ही बटन होते हैं। एक बटन बड़ा इंटरेस्टिंग था, उस बटन का नाम था प्राइवेसी बटन। क्या बटन? हमारे यहाँ हुकूको लिबाद, वहाँ कहते हैं फराइज़ो लिबाद। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि हम सब एक ही जमीन पे हैं, कि ये एक ही दुनिया है जिसमें जापान भी है और पाकिस्तान भी है। और ये वो मुल्क है जो 1945 में तबाह हो गया था। इधर हम आजाद हुए, उधर वो बर्बाद हुए। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान है। कलमा नहीं पढ़ते, बस कलमा नहीं पढ़ा हुआ उन्होंने। हमारे मुआशरे के इन्हितात का अंदाजा लगाओ कि माँ बाप जन्नत भी खुद नहीं जाना चाहते, बच्चों को हिफ्ज कराते हैं। यार कितने निकम्मे और नाअहल हैं हम लोग। अगर ये टैलेंट है जुगाड़बाजी और नाअहली के अंदर नंबर 1 है हम। अस्सलाम वालेकुम। 1947 में जब हम आजाद हुए थे, उससे ठीक 2 साल पहले एक मुल्क बर्बाद हुआ था, मगर आज वो मुल्क इतनी तरक्की कर चुका है कि उसकी मिसालें दुनिया देती है। मैं बात कर रहा हूँ जापान की। फाउंडर रफ्तार फरहान मलिक रिसेंटली जापान से होकर आए हैं, तो उनसे कुछ जापान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और ऑब्वियसली पाकिस्तान की बात भी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फैजल, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र है सर, फाइनली आपका अब्रॉड का टूर हो गया और हैरत अंगेज तौर पर आप वापस भी आ गए। लोग तो समझ रहे थे कि आप मुल्क से भागने के चक्कर में हैं और एक दफ़ा गए तो वापस नहीं आएंगे। फैसल, ड्यूरिंग वन ऑफ दोज हियरिंग्स एट द FIA ऑफिसेस, और मुझे इस बात पे फ़ख्र है और ये मैंने ट्वीट भी किया था कि मेरे घर में तमाम अफराद के पास अब बैरूनी पासपोर्ट्स हैं, फॉरेन पासपोर्ट्स, और सिर्फ मैं अकेला हूँ जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और ये बाय चॉइस है। आई लव पाकिस्तान। मुझे जो इज्जत मिली है, जो रिस्क मिला है, जो भी कुछ मेरे पास है, वो इसी पाकिस्तान में रहकर मिला है। लाजिम बात है, जन्नत तो है नहीं, तो कुछ मसाइल भी मिलते हैं साथ, लेकिन मेरे रेडार पे मुल्क से बाहर जाने का ना कोई ऐसा प्लान मौजूद है, ना इंशाल्लाह कभी होगा। हमारे नसीब में क्या ये हिजरतें ही लिखी हुई हैं फैजल? अम्मा अब्बा हिंदुस्तान से आए, हम यहाँ से कहीं चले जाएं। इस उम्र में कहाँ है? हाँ, इस उम्र में कहाँ जाएंगे यार? लेगा कौन? हाँ, तो खैर, तो नो, आई वाज नेवर, मतलब मैं तो इधर ही हूँ यार। और कहाँ जाना है हमें? सही, रफ्तार बढ़ानी है। बिल्कुल सर, ये तो सुनते थे चलते हैं तो चीन को चलिए, आप जापान चले गए और उसके बाद जब से आप आए हैं, मैं एक फील कर रहा हूँ कि आप बहुत एक्साइटेड हैं और जापान के किस्से बहुत जमा हो गए हैं आपके पास, तो मैंने कहा कि ऑन कैमरा ही सुना दें। वो कैसे का सर? यार फैसल, अल्लाह का शुक्र है, आई हैव बीन अराउंड द वर्ल्ड ना, मैंने घूमा हुआ है थोड़ा ना, इंटरनेशनली मेरी ट्रैवलिंग रही, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अच्छे खासे दर्जनों ममालिक ट्रैवल किया मैंने, और मतलब जो बड़े बड़े कैपिटल्स हैं जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, लॉस एंजलिस, तमाम शहरों में मैं जा चुका हूँ, लेकिन यार टोक्यो जैसा कोई शहर नहीं है। अच्छा। और जापान जैसा कोई मुल्क नहीं है। मतलब तरक्की और इखलाकियात का जो बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको जापान में मिलता है, आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलता। मैं तुमको एक छोटा सा वाक़या मैं तुमको सुना चुका हूँ, अपने व्यूअर्स के लिए इसको रिपीट करते हैं। अच्छा, मैं जब भी कहीं ट्रैवल करता हूँ ना फैसल, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करूँ, क्योंकि इससे आप ना एक्लेमेटाइज होते हैं। एक तो जापान में टैक्सीज महंगी भी बहुत थी, तो मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता था, लेकिन सो आई ट्राई टू ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ताकि आपको एक सेंस मिलता है वहाँ के लोगों का, चीज़ों का। तो एक दिन मैं बस पे जा रहा था, मेन टोक्यो के, समझो टोक्यो का जो डाउनटाउन है शिंजूकू के अंदर हम बस पे जा रहे थे। रश लगा हुआ था, रश आवर का टाइम था, तो हम खड़े हुए थे। तो एक स्टॉप पे बस रुकी, और वो बस रुक गई, तो काफ़ी देर रुक गई, तो अचानक फिर ड्राइवर अपने केबिन से निकल के आया पीछे, और उसने, हम जहाँ खड़े हुए थे वो जगह थोड़ी सी क्लियर करना शुरू की। उसने वो जगह क्लियर की। वो जगह खाली एक जगह होती है ना जहाँ पे बच्चे प्रैम्स और स्ट्रोलर्स लेके जो माँ बाप बैठ जाते हैं, तो एक इंडोनेशियन फैमिली वहाँ अपने स्ट्रोलर के साथ बैठी हुई थी। वो आया, उसने उनको रिक्वेस्ट की कि आप कहीं और मूव हो जाएं, थोड़ा आगे पीछे हो जाएं, और उसने वो जगह पूरी क्लियर की। फिर उसने दरवाज़ा खोला बस का, अंदर से दरवाज़ा खोला, तो दरवाजे के सामने फैसल एक कंप्लीटली डिसेबल्ड आदमी एक ऑटोमेटेड व्हील चेयर के ऊपर
बैठा हुआ था। ठीक है। और उस आदमी की हालत कुछ ऐसी थी फैसल कि वो सिर्फ अपनी एक उंगली से, उसके मेरे ख्याल से बाकी पूरा जिस्म पैरालाइज था, वो अपनी उंगली से अपनी व्हीलचेयर को ऑपरेट कर रहा था। बस के ड्राइवर ने उसके लिए एक फट्टा सा रखा बस के पायदान और फुटपाथ के बीच। उस बंदे ने अपना बटन दबाया, वो ऊपर चढ़ के आया, बस में सवार हो गया, घुमाया उसने, खड़ा हो गया। फैसल इस पूरी एक्सरसाइज में 5 से 7 मिनट तो लाजमी लगे होंगे। एक आवाज कहीं से नहीं आई। एक किसी ने, अरे जल्दी करो हमें जाना है कहीं, या बस का ड्राइवर। और जहां तक मुझे याद है उस माजूर शख्स को कुछ बोलना नहीं पड़ा, उस ड्राइवर को, वो बस वहां खड़ा हुआ था और ड्राइवर को पता था मुझे क्या करना है। उसने अपना फर्ज पूरा किया, उतरा, उसको चढ़ाया। तो एक डिसेबल्ड आदमी को मैंने इस तरह से रॉयली ट्रीट होते हुए देखा। इस बहस में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा क्योंकि फिर हम एक बहुत उसमें चले जाएंगे, यहां पे क्या होता, मैं इसमें पढ़ूंगा नहीं। भी तो आपने पूछा ना जापान में क्या हो रहा है, तो सिर्फ वो बता रहा हूं। तो एक तो फैसल मैंने ये देखा कि माजूर अफराद को इस तरीके से रियासत, एक तो हर जगह, फिर जहां भी टिकट्स हैं उनके टिकट आधे कीमत पे हैं, जहां भी कोई चीजें उनकी क्यों नहीं है, वो सब उनकी पार्किंग वाकिंग तो पूरी दुनिया में अलग होती है। दूसरा तबका कौन सा होता है फैसल, जो कमजोर होता है, बच्चे, छोटे बच्चे। अजीब चीज देखी यार, मतलब मैंने इसकी वीडियो बनाई है, मैं बैक साइड से बनाई है ताकि चेहरे ना नजर आए। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां स्कूल के, 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल तक के, इतने छोटे। फैसल खुद पूरे शहर में घूमते हैं, ट्रेन से ट्यूब पे चढ़ेंगे, ट्यूब सबवे से बस पे चढ़ेंगे, और ये यार विदाउट सुपरविजन वो घूम रहे हैं। अच्छा उनके टिकट विकट कोई नहीं होते, वो वैसे ही जाते हैं, शेर है वो, बादशाह है वो बादशाह बच्चे अपनी मर्जी से बगैर किसी सुपरविजन के। फैसल तुम अपने बच्चे को, तुम्हारा छोटा सा बच्चा तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फैसल वो बच्चे अपने घरों से स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं बगैर किसी बड़े के साथ। दे डू इट ऑन देयर ओन, कंप्लीटली अनसुपरवाइज्ड। किसी को ये खौफ नहीं है कि हमारा ये बच्चा या बच्ची, इसको कोई नुकसान पहुंचा देगा। सोसाइटी का म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एक दूसरे के ऊपर कि यार इनको कोई हाथ नहीं लगाएगा, एक ट्रस्ट है, एक मोरालिटी है, हाथ नहीं लगाएगा इनको कोई, ये सेफ है, इनके साथ कुछ नहीं होगा। तीसरी एक बड़ी अजीब सी चीज है, हर जगह काम करने के एरियाज बनाए हुए उन्होंने, ट्रेन स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, कोई भी जगह हो, वर्क स्टेशन बनाए हुए। तो ओसाका के ट्रेन स्टेशन पे एक वेटिंग एरिया था। अब उस वेटिंग एरिया के अंदर कुछ मखसूस डेस्क थी जो कि लैपटॉप पे काम करने वाली होती, वर्क स्टेशन थे वो, उसके अंदर खचाखच भरा हुआ था फैसल वो ओसाका का वेटिंग रूम। मतलब लोग लाइन में खड़े होकर जगह के लिए जा रहे थे, यार जगह मिल जाए। लेकिन अगर किसी वर्क स्टेशन अगर खाली हो और आपको वर्क नहीं करना था ना, तो कोई उस वर्क स्टेशन में जाके बैठ के सीट नहीं ऑक्यूपाई कर रहा था। अच्छा, सीट खाली है उसकी। अगर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मुझे कोई काम नहीं करना ना ऑफिस का, तो मैं उस वर्क स्टेशन की जगह पे जाके नहीं बैठूंगा। फैसल कोई सार्जेंट नहीं खड़ा हुआ था जो वहां पे हटो आगे हटो पीछे, कुछ एक इंसान नहीं। चौथी चीज सुनो, सुनते जाओ। चौथी चीज फैसल, सिगरेट तो कोई पीता ही नहीं है, लेकिन अगर आपको सिगरेट पीनी है, और ये वो जो एक बड़ा उनका शिबुया क्रॉसिंग है जो कि दुनिया की बिजिएस्ट ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं उसको, वहां पर मैंने देखा कि मेन शिबुया क्रॉसिंग के अंदर फुटपाथ पे एक डब्बा बनाया उन्होंने। वो डब्बा बंद है और जिसको सिगरेट पीनी है ना, वो उस डब्बे के अंदर जाके सिगरेट पी रहा है। और ये भी कुछ नहीं है, सिगरेट पीने के लिए उस डब्बे में जाने के लिए भी लाइन लगी हुई है। अच्छा, लाइन लगा के लोग अंदर सट्टा लगाने जा रहे। बाहर आउटसाइड पीने की इजाजत ही नहीं। मैंने तो देखा नहीं, होगी इजाजत, लेकिन मुझे नहीं पता इस बारे में। पब्लिक प्लेस है तो शायद पब्लिक प्लेस था शायद, तो वो एक जगह मुख्तस थी, बंद थी उस जगह के अंदर, लेकिन जाने के लिए बाहर लाइन लगी हुई है कि मुझे सिगरेट पीनी है तो मैं लाइन लगा के जाऊंगा। फैसल पांचवी चीज, जापान के पब्लिक ट्रेन स्टेशन के टॉयलेट्स इतने साफ थे कि आपको गुमान ये हो रहा था कि कोई इसको इस्तेमाल करता भी है कि नहीं। मैंने भी उसकी भी वीडियो बनाई है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। They were so clean. Everything was just so clean. इतनी सफाई, इतनी सुधराई। हमारे यहाँ मस्जिद में आपको जाने के लिए गटर उबल उबल के जाने पड़ते हैं।
देखा होगा तुमने, आप कभी मस्जिद की दरियों में जाओ, तुमने देखा है दरी के ऊपर जो चिगट हो रही होती है, चिगट होती है ना, चिगट हो रही होती है, कभी धुली नहीं जाती। कभी नहीं धुली जैसे। वहां टॉयलेट का कमोड की सीट साफ थी, एक निशान नहीं था उस पर। अब क्या बताऊं तुम्हें कैसा था जापान। कि ये सोसाइटी इतनी ऑर्गेनाइज्ड है, तो फिर सर गवर्नमेंट इदारे वहाँ पे क्या करते हैं? उनका तो कोई काम ही नहीं है, पुलिस खत्म करते हैं बाकी, और शहरी इदारे वो खत्म करते हैं, वो उनका क्या काम है? मतलब पुलिस तो मुझे नजर ही नहीं आई, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। पुलिस की मुझे कोई, मतलब टू बी ऑनेस्ट आई कुडंट फाइंड एनीथिंग, एनीथिंग जहां पे मुझे कोई पुलिस मोबाइल होते ना, गाड़ियां होती पुलिस कार्स, मुझे नजर नहीं आई, एक पुलिस कार नजर नहीं आई। सब सेल्फ रेगुलेटेड। एक और यार बड़ी प्यारी चीज फैसल उनकी, मैंने ये हदीस सुनी थी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से हाथ मिलाते थे तो ऐसे दोनों हाथों मिलाओ हाथ, दोनों हाथों से हाथ मिलाते थे, ठीक है, यूं करके। यार जापानी आपसे कोई भी चीज आपको पकड़ाएगा ना, आपको फोन पकड़ाना है उसने फॉर एग्जांपल, तो आपको यूं नहीं पकड़ाएगा, वो आपको ये देगा, ये नहीं, झुकेगा, यूं आपको दोनों हाथों से पकड़ के पेश करेगा आपके सामने, जैसे वो कोई मुलाजिम है आपका, रिस्पेक्ट है। आपको चेंज वापस करना है ना उसको, वो दोनों हाथों से पकड़ के वापस देगा, रिस्पेक्ट देगा आपको। मतलब फैसल यकीन करो, all they need is to say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah and they will be in the top level of Jannatul Firdaus. उनकी सोसाइटी के अंदर जो पब्लिक डिस्कोर्स है वो मसाइल होंगे, बहुत इशूज होंगे, लेकिन जो उन्होंने अपने सोसाइटी का जो सोशल फैब्रिक है उनका इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड है ना। हमारे यहाँ हुकूकुल इबाद, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल इबाद, भाई वहां कहते हैं फराइजुल इबाद। असल इतनी सफाई है और डस्टबिन एक नहीं मिलता आपको। फिर सफाई कैसे? अजीब फेंकते हैं? अरे यार मुसीबत हो गई वहां। तो होता क्या है, लोग कचरा करते ही नहीं है, लोगों को पता है बॉस कचरा करेंगे तो इसको डिस्पोज ऑफ करना भी एक मुश्किल है, दूर जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा फेंकने। अबे यार एक हमारे साथ सीन हो गया, हमने कुछ लिया, खा लिया, वो खा के कचरा उसका रैपर हाथ पे आ गया, यकीन कर हम 4-5 ट्रेन स्टेशन पे घूमते रहे इसको फेंकने के लिए, हमें कुछ जगह, कोई डस्टबिन नहीं मिल रहा कहीं कि कहां फेंक दें इसको। बहुत दूर दूर डस्टबिन रखे हुए हैं, कोई ऐसा हर जगह डस्टबिन नहीं नजर आ रहा आपको, क्योंकि पूरी सोसाइटी ट्रेंड है उस हिसाब से। अच्छा इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि एक होमोजेनस सोसाइटी है शायद, मतलब वहां पर सारे ही चपटे थे। मतलब आप लंदन डाउनटाउन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में घूमते हैं तो आपको 5 मिनट वॉक करते हैं और 50 मुल्कों के लोग नजर आ जाते हैं ना। न्यूयॉर्क में भी यही हाल है, लॉस एंजलिस, हर जगह यही हाल है। यहाँ नहीं था ये सीन, यहाँ बिल्कुल ये सीन नहीं था। यहाँ पर बहुत ही जापानीज, मतलब हमको उसी शक्ल के लोग, अब वो उसमें कोरियंस भी हो सकता है हो, चाइनीज भी हो, लेकिन उसी शक्ल के खद्दो खाल वाले लोग ज़्यादा नजर आए। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उन्होंने अपनी सोसाइटी को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा है। लेकिन वैसे अनबिलीवेबल, पता नहीं ये बात मुझे यहाँ पे शेयर करनी चाहिए कि नहीं, इतने बाहया लोग हैं फैसल, इतने बाहया लोग हैं। पता नहीं हम में से अक्सर व्यूअर्स ने सुना ही होगा कि वहाँ के कमोड्स बड़े मशहूर हैं, ऑटोमेटेड कमोड्स होते हैं ना, उसमें बिदअत होती है। उनके यहाँ वो गोरों वाला टिश्यू वाला सिस्टम नहीं है, दे वॉश, तो वो बड़े ऑटोमेटेड कमोड्स होते हैं, उसमें ये स्ट्रीम, ये स्प्रिंग, ये शावर, वो पूरा यहाँ पे ऐसा लगता है किसी आप ना हवाई जहाज के पैनल में बैठे, उसमें बटन ही बटन होते हैं, सीट गर्म, सीट ठंडी, सारा कुछ होता है यार। लेकिन एक बटन बड़ा इंटरेस्टिंग था, उस बटन का नाम था प्राइवेसी बटन। ये क्या बटन है यार वैसे मुझे ना समझ नहीं कि प्राइवेसी बटन क्या है। आई जस्ट प्रेस्ड इट, मैंने कहा यार ये क्या बटन है, इसको देखते हैं। तो उसने ना एक अजीब सी हवाएं चलने लगी और फ्लश होने की अजीब सी उसमें आवाजें आई। भाई वो बटन इसलिए लगाया हुआ है कि अगर आप वॉशरूम इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको, लास्ट बात है वॉशरूम है यार, तो उसके दौरान अगर आपको कोई एम्बैरेसिंग कोई साउंड का खतरा है तो आप वो ऑन कर दें ताकि आपको एम्बैरेसमेंट ना हो कि बाहर कोई मेरी आवाज चली जाएगी यार। अच्छा फैसल कैन यू इमेजिन, डिटेलिंग की इंतहा है फैसल। आबादी अच्छी खासी है उनकी, 12 करोड़ लोग हैं, 12 करोड़ लोग हैं, लेकिन पूरे रेस्टोरेंट चल रहे होंगे 2 लोग होंगे रेस्टोरेंट में, एक शेफ होगा सारा खाना बना रहा होगा, एक वेटर होगा बिल भी वो कर रहा होगा, सारी चीजें वो कर रहा होगा। फैसल इट इज नॉट बिगर देन बलूचिस्तान, यू नो दैट। जापान इज नॉट बिगर देन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के साइज का एक मुल्क है पूरा, 12 करोड़ की आबादी है।
25-30% आबादी 65 साल से ज्यादा बूढ़ी है। आबादी का बहुत मसला है, बुढ़ापा। हाँ, बुढ़ापा सबसे ज्यादा बूढ़ी कौम है। लेकिन यार लुक एट दिस, खामोशी। ट्रेन के अंदर खचाखच भरी हुई ट्रेन होगी फैसल, मतलब ऐसा रश होगा कि बिल्कुल सब पैक है, और पिन ड्रॉप की आवाज आ सकती है आपको। क्या बात नहीं करते आपस बात में? नहीं करते। क्यों? चुप, खामोश। पब्लिक जगह पे शोर नहीं करो। दूसरे के सुकून का हाँ, शोर नहीं करो। लिफ्ट्स में लिखा हुआ है डोंट स्पीक, शोर नहीं करो, आवाज नीचे रखो, खामोश रहो, ज्यादा बकबक नहीं करो। आप इतना स्ट्रॉन्ग कल्चर वाला मुल्क मैंने नहीं देखा, और मुझे काफी हद तक इस बात का गुमान है कि ऐसा कोई और मुल्क है भी नहीं, क्योंकि चाइनीज सोसाइटी तो वैसे ही कोई बहुत मजे की सोसाइटी नहीं है। कोरिया के बारे में सुनते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो भी इस लेवल की उनकी सोसाइटी है। इखलाकी लिहाज से अलग मुल्क है भाई, एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट। मुझे बहुत अल्लाह का शुक्र है, मैं वाकई मैं तो अल्लाह का देखो, क्योंकि आपके लिए एक टाइम ट्रैवल होता है ना एक तरीके से। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि हम सब एक ही ज़मीन पे हैं, कि ये एक ही दुनिया है जिसमें जापान भी है और पाकिस्तान भी है। बाय द वे, एक ज़माना तो सुना है कि हमने हेल्प की थी जापान की। आई डोंट नो अबाउट दैट। आई थिंक हमने कोरिया की हेल्प की थी, शायद कोरिया को हेल्प आउट किया था। जापान पता नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में, की होगी यार। लेकिन उसके बाद तो जायका ने हमारी बड़ी हेल्प की। वैसे इकोनॉमी की क्या बात करें, उनकी हेल्प करने की क्या बात करें। दे आर आई थिंक स्टिल इन द टॉप 5 बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। 250 अरब डॉलर की तो वो सिर्फ गाड़ियाँ एक्सपोर्ट कर देते हैं। वैसे तो ब्रांड्स देख उस ब्रांड। अच्छा, ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इखलाकियात पैसा भी कमा रहे हैं बॉस। दुनिया की ब्रांड्स गिन लो, सोनी, पैनासोनिक, डाइकिन, शार्प, हिटाची, टोयोटा, माजदा, मित्सुबिशी, सुजुकी, यामाहा। तुम गिनते जाओ ब्रांड्स, अब पता नहीं कितनी ब्रांड्स होंगी। अगर अभी हम देखें तो जूतों की एसिक्स भी उन्हीं की ब्रांड है। मतलब लेट मी एक्चुअली पुल दिस आउट, जापानीज फेमस ब्रांड्स, लेट्स आस्क। आई थिंक इतनी ब्रांड्स किसी इतने छोटे से मुल्क में दुनिया में नहीं होंगी कहीं। सोनी भी इनका है, पैनासोनिक इनका है, कैनन इनका है, फ्यूजी फिल्म इनका है, निंटेंडो इनका है, शार्प इनका है, टोशिबा इनका है, एनईसी इनका है, टोयोटा, होंडा, निसान, माजदा, सुबरू, सुजुकी, यामाहा, यूनिक्लो, जीयू, असाही, मेजी, मोरिनागा, मतलब मित्सुबिशी, हिटाची, सॉफ्ट बैंक भी इनका है बाय द वे, जिसने अभी जाके $500 बिलियन अमेरिका में लगाने का बोला है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फारिग है, मतलब कामयाब लोग हैं। और ये वो मुल्क है जो दूसरी 1945 में तबाह हो गया था एटम बम की वजह से। बिल्कुल जीरो। इधर हम आजाद हुए, उधर वो बर्बाद हुए। लेकिन आज वो ऐसे आबाद हैं और हम बर्बाद हैं। तो मतलब वही 77-78 सालों में हुआ क्या, हम आज़ाद होकर भी बर्बाद हो गए। हाँ, हम आज़ाद होकर भी हम आज़ाद होकर भी बर्बाद हो गए, और वो बर्बाद होकर आज़ाद हो गए। हैं? अजीब बात की फैसल तुमने है, लेकिन सख्त बात है, रियलिटी है सर। शायद फैसल ये तब्दीली के लिए बर्बादी ज़रूरी होती है। ये आपने बड़ी अजीब बात की, क्योंकि जापान बर्बाद हुआ और उसके बाद, क्योंकि हमारा ना एक बड़ा एक फाउंडेशनल प्रॉब्लम है, हम डिलूलू है, हम एक डिलूशनल कौम है। अभी मुझे उसने बताया, मिनहाज ने बैठा हुआ था, कि जेडीसी के तमाम स्टाफ को किसी एक बड़े सेठ ने एप्पल आईफोन प्रो मैक्स गिफ्ट कर दिया। ये किस किस्म की हरकतें हैं यार? 5-6 लाख से कम का वो फोन, 1 करोड़ रुपए के आपने फोन्स दे दिए इन अ कंट्री वेयर। खैर ये बात हमारी किसी और तरफ चली जाएगी, लेकिन ये बहुत हमारे बहुत फाउंडेशनल इश्यूज हैं फैसल। हम झूठ बोलते रहे ना मुसलसल। जापान ने बोला बॉस हम हो गए बर्बाद, हमारे पास अब कख भी नहीं है पल्ले। जर्मनी ने बोला बॉस जीरो से स्टार्ट करना है। अभी ना तुमने पता नहीं देखा है नहीं देखा है,
इंडिया वालों ने ना चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा मजे का ऐड बनाया है। विराट कोहली है, रोहित शर्मा है और आई थिंक केएल राहुल है। उसमें एक इंटरव्यूअर उनसे बोल रहा है आप चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी भी वर्ल्ड कप उठाया था आपने, तो बोल रहे हैं हमें याद ही नहीं, हमें वर्ल्ड कप उठाया था। उस टीम के सब लोग बैठे हुए बोल रहे हैं कौन सा वर्ल्ड कप, हमें याद नहीं हमने वर्ल्ड कप उठाया था। उधर चल रहा है, फिर उसके पूरा उन्होंने बड़ा हंगामा किया। फिर एड में विराट कोहली आता है, एड में कहता है जीतने के लिए भुलाना पड़ता है। क्या बात, अगर ये याद रखेंगे ना ये जीता था, फिर दोबारा जान नहीं मारेंगे। हमने तो अपने आप को मुसलसल एक ऐसे फरेब ज़दा कौम है हमने तो हार मानी नहीं ना कभी भी। हमने कहा हम तो टाइट लोग हैं हम लोग, और अभी भी हम सब कुछ है हमारे सब पास, ओके। सब कुछ है। अभी क्या है बस बताओ ना, क्या है हमारे पास, तुम बताओ आज मुझे, आज मैं उल्टा कर दूं। सर सबसे ज्यादा जो है, जो मेरे सुन सुन के कान पक गए हैं, बहुत टैलेंटेड कौम है, हाँ। यूथ है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। चलो, कल 65% यूथ है। मैच देखा तुमने पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड? क्रिकेट एक वाहिद स्पोर्ट्स है जिसपे इस कौम का पूरा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। मेरे ख्याल से 7वें नंबर पे है टेस्ट में, ठीक है। हाईली मीडियोकर टीम, दुनिया की बहुत ही शदीद मीडियोकर टीम में से एक मीडियोकर टीम आपकी टीम है। उस खेल में जिसको पूरे 25 करोड़ लोग पूरे तन मन धन का जोर लगाकर खेलना चाहते हैं, वो वाहिद खेल जिसमें लोग सुपरस्टार बनते हैं, उस खेल के अंदर भी एड्स में अभी तक वसीम अकरम आ रहा है, जो 25 साल पहले रिटायर्ड हो चुका है। 25 साल से कोई स्टार पैदा नहीं हुआ। लग तो यही रहा है। कहाँ उसके है बाद स्टार्स? वसीम अकरम जैसा कोई कहाँ डॉलर है नहीं आया स्टार्स? गालिबा। कहाँ है स्टार्स? कहाँ है अगला मोहम्मद आसिफ? चलो हो गया जाया। कहाँ है अगला मोहम्मद आमिर? Where is the next जावेद मियांदाद? अरे इमरान खान क्यों नहीं आया अगला यार? छोड़ो पॉलिटिशियन इमरान खान को। इमरान खान का 80s की दिहाई में जो बॉलिंग और बैटिंग एवरेज है, वो इस वक्त के टॉप बॉलिंग और बैटिंग एवरेज से ज्यादा अच्छा है। 53 का बैटिंग एवरेज और 19 का बॉलिंग एवरेज, और उस वक्त की कंडीशन, और उस वक्त की कंडीशंस, उस कंडीशन के अंदर 10 साल उसने एवरेज रखा अपना। ऐसी कंसिस्टेंसी कहां है आपके पास? टैलेंट कहां है फैसल, बताओ। सियासत में है टैलेंट। हम बड़े फख्र से पीटीआई वाले भी कहते हैं यार इमरान खान ही है सब कुछ। तो फिर इमरान खान में और नवाज शरीफ में और बेनजीर में फर्क क्या हुआ भाई? अगर सिंगल पर्सन, अगर सिंगल पर्सन है, you should have made a party, you should have created a structure. Why is it all about you? आप नहीं तो कुछ नहीं। इसी तरह हमारे यहाँ सिंगल पर्सन फोकस है, चाहे इदारे हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे सियासत हो। उस एक बंदे के हाथ में सारी ताकत होती है, और वो एक बंदा यार कहीं जापान से थोड़ी इंपोर्ट करते हैं, वो यहीं का होता है। आपने जो किस्से सुनाए मुझे तो लग रहा है कि कर ही लें इम्पोर्ट, तो अच्छा होगा हमारे लिए, शायद सुधर। पागल हो जाएगा वो। सर टैलेंट पे आते हैं, कुछ मेरी तशनगी रह गई है, कुछ सवाल हैं जापान से मतलब। बताइए। हाँ जी, जी। सर मुझे ये बताएं कि एज अ विजिटर और टूरिस्ट आपको वहाँ पर कैसी रिस्पेक्ट मिली? क्योंकि वो तो मतलब आप माशाल्लाह आपकी दाढ़ी वाड़ी है, वो तो रिस्पेक्ट मिली आपको या लोग अजीब सी नज़रों से देख रहे थे? अच्छा, मैंने ये भी सुना था कि ये थोड़े रेसिस्ट है। सच्ची बात है, मैंने सुना था ये बड़े रेसिस्ट हैं और कोई भी मजहब उसको लाइक नहीं करता। हाँ, नस्ल परस्त टाइप के। लेकिन फैसल तुम यकीन करो, यू नो माय वाइफ, वो भी हिजाब करती है, मेरी बेटी भी करती है, और मेरी इतनी बड़ी दाढ़ी है। यकीन करो उस 10 दिनों में मुझे एक भी शख्स इतनी बड़ी दाढ़ी वाला नजर नहीं आया पूरे जापान में। अच्छा। फैसल बस हो, ट्रेन हो, बोट हो, बाजार हो, कोई पलट कर देख भी नहीं रहा था हमारी तरह। इतना सा ना 1% भी किसी के रवैये में, चाहे हम कुछ खरीदारी कर रहे हो, किसी से कोई रास्ता पूछ रहे हो, यार हमने रास्ता पूछा, यार ये काम एक मैंने मदीना में देखा था और एक मैंने यहाँ देखा। मदीना मुनव्वरा में आप किसी से रास्ता पूछते ना फैसल, वो साला पहुंचाएगा आपको, वो पहुंचा के आएगा, गाड़ी लगाएगा, चलो 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 इधर चलो उधर चलो उधर चलो, वो गाड़ी लगा देगा साथ आपके। वो भाई 100-100 200 मीटर वॉक कर रहा है हमारे साथ एक बंदा। मैंने कहा यार वो बता दो कहाँ है, लेके चलता। उस टाइम तक अपने ऑफिस, अपने दुकान में बताया दूसरे को कि मैं इन लोग को रास्ता बताने जा रहा हूँ, साथ लग गया हमारे, चले जा रहे हैं। मैंने कहा तो बहुत दूर आ गया गरीब। वो भाई 100-150 मीटर दूर कोई जगह थी, वो मुझे दिखाने आया साथ वहां तक, बोला ये है वो जगह, फिर चला गया। अनबिलीवेबल रिस्पेक्ट। मरी याद नहीं आया आपको उस वक्त? यकीन करो ये तो मैं पहले भी शायद बोल चुका फैसल। अनफॉर्चुनेटली शायद आप और मैं
यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अपने और अपने अहलो अयाल के हवाले से इतना सिक्योर नहीं फील करते जितना आप वेस्ट में और डेवलप्ड वर्ल्ड में करते हैं। और कभी कभी आपको अमेरिका के भी कुछ इलाकों में वो इनसिक्योरिटी महसूस होती है जब रात को 12-1 बजे आप ट्रैवल कर रहे हो। जापान में बिल्कुल नहीं, स्ट्रीट क्राइम बिल्कुल नहीं। पता नहीं यार, होगा तो होगा, मुझे तो बिल्कुल बता रहा हूँ ना फैसल, इससे बड़ा बैरोमीटर क्या होगा कि 4-5-6 साल की बच्चियाँ ट्रैवल करें। फैसल ये आप एक दाना उठाते हो ना यार, आई थिंक एक्सट्रीमली लो क्राइम है जापान में। वैसे तो मुझे कराची एयरपोर्ट मैं भी जा चुका हूँ कई दफ़ा मजाक में पूछ रहा हूँ। वैसे टोक्यो और कराची एयरपोर्ट का ज़रा वो करें ना ज़रा कंपैरिजन। आ गया। मैंने कहा कराची बड़ा ऑनेस्ट है, सच बोलता है। कराची कहते हैं देखो जैसा हूँ वैसा ही हूँ, किसी धोखे में मत रहना। बिल्कुल ऐसा। हमने लैंड किया है फ्लाइट से और कराची के इमिग्रेशन काउंटर पे केओस, हजारों लोग एक दूसरे की शक्ल देखकर लड़ रहे हैं आपस में, क्योंकि कितने बजे का वक्त है ये? रात के 1:30-2 बजे हमने लैंड किया है। अच्छा। और उस वक्त इमिग्रेशन काउंटर पे एक तूफान बदतमीजी, नफसी कयामत का मंजर है। कोई और फ्लाइट्स भी आ गई होंगी? पता नहीं यार, मेरे ख्याल से तो यही फ्लाइट थी भाई, एक कोई और फ्लाइट होगी, आई डोंट रिकॉल कि कोई और अच्छा। फ्लाइट थी कि नहीं थी, लेकिन खैर नफसी लड़ाई झगड़ा, आगे पीछे सब पागल हुए में। इमिग्रेशन काउंटर्स में आधे पे लोग हैं, आधे पे नहीं है, गुटखा मुंह में डाले हुए लोग घूम रहे हैं, केओस। आप फिर वहां से बड़ी मुश्किल से निकले, 1 घंटा लगा। आप वहां से निकले अपने ही मुल्क में, आप वापस आए पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर, आपको 1 घंटा लगा निकलने में, इमिग्रेशन कराने में। पर वो कह रहे क्यों आप वापस आ गए, आप वापस आए, अभी मौका है आपके पास, आप एग्जिट मत लगाए। बाहर निकले, सामान उठाया एयरपोर्ट से, आप अभी अब निकले बाहर, गंदगी का एक तूफान मचा हुआ है। एक तो रात यार फैसल, इतने फारिग लोग जितने कराची में रात के 3 बजे हजारों लोग थे एयरपोर्ट पे फैसल, फूल की पत्तियां तैयार हुए हुए, तस्वीरें खींच, रात के 3 बजे, वीकडे है, अगली सुबह जुम्मा था शायद, रश लगा हुआ है, फारिग। ये कोई आपका जज्बा नहीं है, मोहब्बत नहीं है, आप फारिग हैं कि आप रात के 3 बजे एक शख्स को पिक करने के लिए 15 लोग आए हुए हैं। इसका मतलब है आपकी जिंदगी में कोई और ढंग का काम नहीं है करने को, कि आपकी प्रायोरिटी की लिस्ट में रात के 3 बजे उठ के कहीं जाना इतनी आसानी से लिखा हुआ है। ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है आपके लिए। फूल की पत्तियां, रैपर्स, गंदगी पूरी। मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने कहा शुरू करता हूं। वहां से सरवाइव किया, गाड़ी में बैठे, 1 घंटा लगा फैसल पार्किंग से निकलने में। 1 घंटा? रात को 2 बजे? रात के 3 बजे। 3 बजे? 1 घंटा। सिर्फ 1 या 2 फ्लाइटें थी हार्डली। 1 घंटा फैसल, 500 मीटर का भी फासला नहीं होगा। ट्रैफिक जैम, केओस, सब घुसे हुए आपस में, गाड़ियां, वो जो काउंटर वाला है वो खराब हुआ है, केओस, कंप्लीट केओस। तो मैं बैठा हुआ था, पहले तो मुझे गुस्सा आया, थका हुआ था, मेरी लंबी फ्लाइट थी, सब कुछ था, फिर मैं हंसने लगा। तो मेरे ख्याल में क्या हो गया, मैंने कहा कराची बड़ा ऑनेस्ट है। मैंने कहा गंदा है, संदा है, क्राइम है, जो भी है, झूठ नहीं बोलता कराची बोलता है यार मैं ऐसा ही हूं, किसी कंफ्यूजन में नहीं रहो। ये देखो पहले दिन पहले मिनट में उतरते ही तुमको जलीलो ख्वार, वो जिल्लत रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हमने कहा था ना, लोग नाराज हो गए, आपने कैसे बोल दिया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान है, बस कलमा नहीं पढ़ते। बस कलमा नहीं पढ़ा हुआ उन्होंने। इस्लामिक वो लोग हैं, हम कोई इस्लामिक नहीं है, हम मुसलमानों का एक मुल्क है, इस्लामिक नहीं है। सो आई लैंडेड एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। क्या करें आप, आपको कदम कदम पे जिल्लतों का सामना है। जाहिर सी बात है, आप वहाँ रहे तो होटल स्टाफ का भी सामना हुआ होगा, इस रेस्टोरेंट में खाना भी खाया होगा, और भी काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन हुआ होगा। तो कैसा फील हुआ? मतलब आपसे टिप की ज़बरदस्ती फरमाइश की जा रही है? टिप इज कंसिडर्ड रूड देयर। ओह, टिप इज रूड। वो कहते हैं कि जो कीमत हम ले रहे हैं ना आपसे, इसमें बेहतरीन सर्विस के रेट्स इंक्लूडेड है, ऊपर से किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। कोई ललचाई भी नजरों से नहीं दिख रहा है या कुछ? कोई टिपिंग कल्चर ही नहीं है। अच्छा, कोई टिपिंग कल्चर नहीं है, एवरीबडी, वो सारा कुछ इंक्लूडेड है इसमें। आपका जो मील का रेट है उसमें कोई टिपिंग कल्चर नहीं। जापान में बड़ी मजे की बात है, कहते हैं सर्विस दे रहे हैं भाई आपको, ये जो आपसे मील के पैसे नहीं है, इसमें सब है, ये लोग कुछ सैलरी वैलरी सब कुछ है। ये भी एक मजे की चीज थी, वह अजीब चीज थी लेकिन मजे की चीज। अच्छा, हलाल खाने को मिल गया था आपको? हलाल का फैसल मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि हर चीज में पोर्क बहुत डालते हैं वो लोग।
लेकिन उसमें इतने मज़े की चीज़ हुई, हम वहाँ पे 7-Eleven की चेन्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे इम्तियाज़ तो खैर बहुत बड़ा होता है, छोटे लेवल के सुपर स्टोर्स टाइप के होते हैं। तो वो हमने अगर किसी को ये बोल दिया ना कि यार हमारी ये रिक्वायरमेंट है हलाल की, या कभी कभी उन्होंने देख लिया कि मुसलमान है हमारे हुलिये से, तो उसने ना वो हमने कोई चीज़ डाल दी, हमने कहा केक है इसमें क्या होगा। अब हमें जापानीज में कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था, तो उसने पलटा और उसने देखा, उसने बोला नो इसमें जो ऑयल है ये पोर्क का है। तो हमने बोला अच्छा, तो कह रहा है यस डोंट टेक इट। कह रहा है उसने बोला तो आपको पोर्क से प्रॉब्लम होगा ना, मैंने बोला हाँ। कह रहा है हटा दें इसको। फिर हमारे साथ आया, क्या वहाँ से निकल गया, फिर ढूंढ रहा है चीज़ें, एक एक चीज़ पढ़ रहा है जिसमें पोर्क ऑयल नहीं हो, और हमें हेल्प आउट कर रहा है। इतना बिजी मुल्क है, लोग कहते हैं बिजी मुल्क है, लेकिन सब इतने रिलैक्स लग रहे थे मुझे, सबके पास इतना टाइम था, हर काम इतने सुकून से हो रहा था, कोई एंजाइटी नहीं नजर आई, एवरीबडी लुक रिलैक्स्ड, आई डोंट नो व्हाई। नाइट लाइफ कैसी है सर? सुबह 11, 12, 1, 2, 3 बजे, 2-3 बजे 5 बजे से दुकानें खुल जाती हैं, सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे से जिंदगी ऑन हो जाती है। 5 AM in the morning, everything opens up, restaurants, markets, everything will open. और नाइट लाइफ फिर पूरी रात? नहीं, रात की लाइफ भी, अच्छा ये अजीब बात है कि रात को भी पार्टी चलती रहती है, मतलब उनकी जो मॉल्स हैं और चीज़ें हैं वो 11 बजे तक तो नहीं था, यूर राइट, आई थिंक 9 बजे तक का टाइम था, हाँ 9 बजे तक। उसके बाद खाने पीने की जगह उसके बाद के खुली रहती हैं, लेकिन हाँ मार्केट्स 9 बजे तक थी, 9 मैक्सिमम 10 वीकेंड पे। ठीक है, तो अब सर आते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो सर हमने ये फिर 75 सालों में वो मुल्क जो पूरा दबाव बर्बाद होने के बाद दोबारा से एक मिसाल बन गया, हमने ये क्या किया सर 75 सालों में? मैंने तो नोट किया सर हमारी अखलाकियात मजीद बर्बाद हुई है आज़ाद होने के बाद, पहले तो हम ऐसे नहीं थे। पता नहीं पहले कैसे थे, लेकिन फैसल मैं तुमको एक बड़ा मज़े का वाक़या सुनाता हूँ। है तो ये एक किस्सा ही, मतलब इसका हकीकत से क्या ताल्लुक है, लेकिन बड़ा सबक है इसमें। कि कहते हैं कि शैतान जो है ना, वो एक जाहिल जाहिद और आबिद शख्स से कम खौफ खाता है, और एक गुनाहगार आलिम शख्स से ज़्यादा खौफ खाता है। अच्छा, क्योंकि उसे पता होता है कि ये जाहिल जो है ना, इसको तो पता ही नहीं है क्या है, इसको इदराक ही नहीं है। जिसके पास इदराक नहीं है उससे उसको खतरा नहीं, कहता है लगा रहेगा अपनी लाइन लेंथ पे। लेकिन जो उसके पास इल्म है वो कभी भी अपना ट्रैक चेंज कर सकता है। हम बेसिकली जाहिल हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है। तुमने अभी जिक्र किया था कुछ देर पहले कि हमें सबसे पहले बोला कि बड़ा टैलेंट है हमारे मुल्क में। नंबर 1 लाई, झूठ नंबर 1, हमारे पास टैलेंट है। झूठ नंबर 2, हमारे पास कोई एबनॉर्मल कुदरती वसाइल नहीं, कोई एबनॉर्मल कुदरती वसाइल नहीं है, कोई एबनॉर्मल कुदरती वसाइल नहीं। हमारे पास दरिया है, समंदर है, पहाड़ है, दुनिया के 100 मुल्क हैं जहाँ पे दरिया, समंदर और पहाड़ है। ये कोई तरक्की की गारंटी नहीं होता। और क्या है जी, हमारे पास जौहरी बम है, इस पे मैं क्या कहूँ। जापान के पास नहीं है, जापान जौहरी बम से तबाह होके उसके पास नहीं है। उसके पास नहीं है। जापान डज नॉट हैव न्यूक्लियर, हाँ ऑफ कोर्स इट डजंट हैव न्यूक्लियर। वो तो बहुत मुल्क आ जाएंगे फिर जिनके पास बॉम्ब्स नहीं है, और वो 8-9 मुल्क हैं जिनके पास है। लेकिन इसको अगर तुम स्टेप बाय स्टेप देखना शुरू करो ना फैसल, यू विल रियलाइज कि जब किसी शख्स को आपको परमानेंटली बर्बाद करना हो ना, तो आप उसको इस चीज का ख्याल ही ना आने दें कि तू बर्बाद है। उसको एक झूठ और फरेब की दुनिया में रखें। हम एक झूठ और फरेब की दुनिया में रहते हैं फैसल। सारे सियासतदान भी हमसे झूठ बोलते हैं, ये बड़ी खुददार कौम है खान साहब, और पाकिस्तानी बड़े टैलेंटेड हैं। कोई और बोलेगा, नवाज शरीफ बोलेंगे 65% यूथ, 65% यूथ बॉम्ब, यूथ एक्सप्लोजन, और बॉम्ब ही है ये बॉम्ब और एक्सप्लोजन ही है। आज आप किसी बाजार में चले जाएं, मैं वैसे बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं, जितने लोग चाय के ढाबों पे, और ये कराची की बात कर रहा हूं मैं, इधर पॉपुलेशन, इधर लिटरेसी रेट बेहतर होगा, जितने लोग रात के वक्त चाय के ढाबों पे वीकडेज पर नजर आते हैं, दुनिया के किसी नॉर्मल मुल्क के अंदर रात के टाइम पे इतने फारिग नौजवान आपको सड़कों में नजर नहीं आएंगे। क्यों है वो सड़क पे यार? हम 11-12 बजे अपना दिन स्टार्ट करते हैं,
तो हमें ना शुरू से 2-3 झूठ बोले गए। हमसे नंबर 1 झूठ ये बोला गया, सख्त बात कह दूं मैं फैसल, कि हम मुमलिकत खुदा दाद है, 80 साल इसराइल बना, इसी साल हम बने। और यार खुद दुनिया की सिर्फ 2 रियासतें हैं जो आइडियोलॉजिकली बनी है, रिलीजन के नाम पे बात। मतलब हमने ऑलरेडी कह दिया बेटा चढ़ जा सूली, राम भली करेगा, कि बेटा तू तो फेल हो ही नहीं सकता, तेरे तो अल्लाह का स्पेशल हाथ है तेरे ऊपर। अबे हमने बोला अल्लाह का स्पेशल हाथ है, कोई बात नहीं, मैं तो चोजन वन हूं। अपन की डायरेक्ट चल रही है बातचीत, अल्लाह मियां से। अल्लाह मियां ने हमको डायरेक्ट पैदा किया किसी मकसद के। अच्छा मैं 77 साल हो गया, मकसद अचीव नहीं हो रहा, अब कह रहे, अब बोलते नहीं यार कोई ना कोई मकसद तो होगा, अभी पता नहीं चल रहा हमें। यार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसकी तुम दीवानगी, इस पूरे, तुम किसी एक काम को तरफ देख लो ना, कोई एक इदारा उठा लो, सरकारी गैर सरकारी, कोई एक फील्ड उठा लो, गाने वालों में एक आतिफ असलम है बस, मेहदी हसन कौन है अगला, गुलाम अली कौन है अगला, नुसरत फतेह अली के गाने आज तक रेडियो पे बज रहे हैं, वो 30 साल हो गए इसके इंतकाल हुए। लेकिन आप कोई भी एफएम उठा के देख लें, हर 1 घंटे में हर स्टेशन पे 1 या 2 गाने नुसरत फतेह अली के चलते हैं। नाजिया हसन कौन है अगली, बताओ ना यार। मोइन खान, उमर शरीफ, मोइन अख्तर, उमर शरीफ, अनवर मकसूद, जिया मुहिउद्दीन, अहमद फराज, फैज अहमद फैज, वेयर आर दीज पीपल। अब आप बोलेंगे, मुझे कोई कह देगा टैलेंट तो है, अरशद नदीम आ गया, 25 करोड़ के मुल्क में, वो भी नेचुरल टैलेंट है सर, अगर है तो नेचुरल है। उसके आपने लिए तो पैसे खा गए रियासत बाय द वे। उसका जो एक बंदा है जो उसको सपोर्ट करता है, और उसने बताया कि उसको जो कमिटमेंट की थी हमने, उसको पैसे नहीं मिले अभी तक। बहुत सारे जो ऐलानात करके और तस्वीरें खिंचा के चले गए, पैसे नहीं पहुंचाए अभी तक उसको। देखिए फैसल, पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं, एक्सेप्शन रूल ऑफ थंब होता है। आप जब एक मुआशरे की एक डायरेक्शन होती है, वो डॉक्टर अली शरीयती ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने बोला कि एक लिफ्ट है, उसमें एक जर्नैल, एक आयतुल्ला, एक जज, एक खिलाड़ी, एक सियासतदान सवार है। अगर वो लिफ्ट नीचे जा रही है तो सब नीचे जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारी लिफ्ट जमी बोस है और हमें ना ये लारे दिए, में लारी अड्डा पे खड़े हैं हम। क्या लारी अड्डा है? खुदा दाद मुल्क, दरिया समंदर पहाड़, $6 ट्रिलियन रिजर्व। यार तो कोई पैसे लगा क्यों नहीं रहा हमारे मुल्क में? हमारे पास इतना कुछ है। वैसे वो मैंने ना जो तुम्हें कहा भी था कि वो बराबर वाला बोलता है, वो जो फिल्म का बड़ा मशहूर सीन है ना, कि मेरे पास ये है, ये है, ये है, ये है। फिर वो सामने अमिताभ बोलता है कि नहीं, अमिताभ नहीं बोलता, वो शशि कपूर बोलता है, आई डोंट नो, मेरे पास माँ है। हमारे पास वो भी नहीं है, हमारे पास एक सास है। फेटा लगा रही है हमें। रियासत होगी माँ के जैसी नहीं, हमारी रियासत होगी सास के जैसी। और हम बर्ताव भी बहुत, और इसका सबसे, हर बंदा इस पूरे सिस्टम के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस डिलुलू के अंदर। हम बहुत चैरिटी करते हैं। चंद सवाल आते हैं मेरे आपसे। एक सेठ साहब का मुझे एक साहब ने किस्सा सुनाया, मैं नाम ना सेठ का बताऊंगा ना उस शख्स का बताऊंगा। कहने लगा कि यार वो मैं उसकी फैक्ट्री में गया तो वहां पे एक बंदा मुझे मिल गया। उसने कहा यार मेरी बीवी का पिछले दिनों तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं अपने सुपरवाइजर के पास गया। मैंने कहा सर मेरी बीवी की तबीयत, कोई पैसों की ज़रूरत है। सुपरवाइजर ने झड़क के मना कर दिया। कह रहा लेकिन फिर ना मैं अगले दिन मुझे सेठ साहब नज़र आ गए जो ओनर है। कह रहा मैं सेठ साहब के साथ लिफ्ट में चढ़ गया और मैंने उनके हाथ पकड़ लिया। मैंने बोला सर मेरी बीवी बहुत बीमार है, मुझे पता नहीं कितने लाख रुपए की ज़रूरत है। तो सर उसने, वो जो मेरा दोस्त है वो बता रहा है कि उसने उसको, उस बंदे ने बताया कि सेठ साहब ने मुझे अगले दिन ही वो पैसे दे दिए, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, ये करे वो करे। कह रहा फिर वो जो मेरे सोर्स है, कह रहा मेरी उस सेठ से मीटिंग हुई। कह रहा तो मैंने सेठ से जिक्र किया, मैंने कहा यार वो मैंने सुना आपने ऐसे इस तरह से किसकी मदद की थी। तो सेठ कह रहा है यार मैं अल्लाह की खातिर की थी, पता नहीं क्यों उसने तुम्हें बता दिया, और पता नहीं लोग भी बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। तो मेरे जो सोर्स है उसने कहा नहीं मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा था, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूं कि आपने इन लोगों को मेडिकल क्यों नहीं दिया हुआ अपने स्टाफ को?
आप क्यों चाहते हैं कि ये आपके पास आके भीख मांगे और आप अंदाता बन के इसकी मदद कर दें कैश? आप एक मेडिकल इंश्योरेंस का सिस्टम क्यों नहीं लाते अपने इदारे में? आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो तमाम सेठ जिनका अब अगले चंद दिनों में आप सुनना शुरू कर देंगे, शुतुरमुर्ग की बिरयानी दे दी, आईफोन दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, वो कर दिया, और हाँ हल्ला मचा हुआ होगा, और क्या आदमी है, रमजान दुकान। तो मैं ये पूछता हूं कि वो तमाम सेठ साहिबान जो एक अफ्तारी कराते हैं लोगों को, क्या मेरा एक सवाल है, वो अपने दफ्तर में तमाम लोगों को मिनिमम वेज देते हैं जो 37 से 40 हजार है? ये बैंक्स सारे बड़े बड़े, इनके दरवाजों पे जो गार्ड खड़े होते हैं, इनको मिनिमम वेज नहीं मिलती फैसल। 25 हजार रुपए में काम कर रहे होते हैं। बातें करवा लो उनसे, आप मांगो मुझसे, मैं दूंगा, सिस्टम नहीं बनाऊंगा। दस्तरखान लगाएंगे और स्टाफ को 2 महीने सैलरी 40 दिन डिले है। सर क्या चाहते हैं हम कि सामने वाले के ऊपर एहसान रहे? सैलरी बढ़ा दी तो वो तो फिर तो उसको हक समझेगा ना अपना। यस, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। हक वक्त नहीं है तुम्हारा, रिलीफ देंगे तुम्हें। एक जुमला तुमको शुरू से दिया गया, अवाम के लिए रिलीफ का ऐलान कर दिया, इमरान खान ने रिलीफ का ऐलान कर दिया, नवाज शरीफ ने रिलीफ का ऐलान कर दिया। अबे रिलीफ क्यों दे रहे हो मुझे? सब्सिडी दे दी, मुझे सब्सिडी क्यों दे रहे हो? मुझे रिलीफ क्यों दे रहे हो? मुझे भाई वो चीज दो ना जो मेरा हक है। अपना काम क्यों नहीं करते तुम? ये है वो फाउंडेशनल क्वेश्चन जो हमें पूछने की जरूरत है। और जब रमजान आ रहे हैं तब मैं वो था ना, एक चैरिटी का आप सुनते हैं ना, हमारे मदारिस को देखो यार, सिंपल सी बात मैं करता हूं, आप पैसा अल्लाह रसूल के नाम पे लेते हैं, काल अल्लाह का रसूलुल्लाह, अल्लाह के नाम पर लोगों से सवाल करते हैं आपका पैसे का। आप खुद किसी फाइनेंशियल ऑडिट के सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? किसी का ऑडिट नहीं होता। किसी का ऑडिट नहीं, तुमने तो किया हुआ इसके ऊपर पूरा काम। क्या जवाब मिला था तुम्हें? बोले नहीं, हमारे जो डोनर्स हैं वो चाहते हैं कि हमारे नाम ना आए और खुफिया रहें और ये वो। वैसे भी इसमें ये तो खैर का काम है, इसमें क्या ऑडिट की जरूरत है? वैसे पाकिस्तान का एक रूल ऑफ थंब बना लो, उसूल बना लो, जिस चीज को ज्यादा गर्म होता हुआ देखो ना, उसको शक की निगाह से देखो। बोले यार ये कोई गड़बड़ है, ये ट्रेंड ज्यादा चल रहा है, गड़बड़ है बॉस। सिंपल सी बात। आपको पहला बोला, मतलब ये सारी बात एक एक चीज को करे। टैलेंट, मैंने पूछ लिया तुमसे सवाल, कहां है भाई टैलेंट? कहां है टैलेंट? लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स 1.5% ग्रोथ रेट है पाकिस्तान की लेबर प्रोडक्टिविटी का। इट इज एट पार और इवन लोअर देन अफगानिस्तान। बांग्लादेश का 3.8% है, इंडिया का 4.8 या 5% है, चाइना का 8% है। हम अपने इस रीजन के लोएस्ट हैं, हमसे नीचे बोट्सवाना और उस तरह के बहुत ही अफ्रीका के भी, ईस्ट अफ्रीका के बहुत तबाह हाल मुल्क हैं। यानी कि हमारा एक बंदा, हमारे लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब हमारा एक पाकिस्तानी लेबर 1 घंटे में जितना काम करता है वो बांग्लादेश, इंडिया, चाइना सबसे कई गुना कम है। सर एक बिजनेसमैन है मेरे जानने वाले, वो दुबई में फैक्ट्री डाल रहे हैं और वो हायर कर रहे हैं श्रीलंकन खवातीन को। उनका कहना यह है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो पाकिस्तान के मर्दों से ज़्यादा बेहतर। तो श्रीलंका का बेहतर है ना ग्रोथ इंडेक्स, लेबर प्रोडक्टिविटी हमसे बेहतर है, श्रीलंका की बेहतर है। ये सारे फैक्ट्स हैं फैसल, ये मैं और तुम कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहे। ये लिंक्स दे देना, ये लिंक्स दे देना इसके अंदर। हाँ गूगल करें आप, लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स में पाकिस्तान देख लें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑनेस्टी का इंडेक्स देखें, ऑनेस्टी का इंडेक्स देखें। जापान हर इंडेक्स में आप सिवाय पॉपुलेशन के, दुनिया के हर इंडेक्स में आप पॉपुलेशन और फौज, ये 2 नंबर्स हैं पाकिस्तान के, जिससे पाकिस्तान ऊपर है फौज के साइज में, और बाकी हर इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान नीचे स्कोर करता। क्राइम हो, मतलब, और ये मतलब मुझे बताने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? अपने दाएं बाएं ये नजर क्यों नहीं आ रहा कि जब मुआशरा इतना ज्यादा इन्हितात का शिकार है तो कोई वजह होगी ना? हम ये सवाल क्यों, हम में टैलेंट भी है, हमारे पास वसाइल भी हैं, हमारे पास तेल भी है, हमारे पास गैस भी है, हमारे पास मादनियात भी हैं, हमारे पास सब कुछ है, तो यार मैं तबाह क्यों? को अकल को हाथ पाओ ना यार। देखो हमने रफ्तार का मिशन किया है सर, लोग ये कहते हैं कि हमें कोई रहनुमा अच्छा नहीं मिलता या लीडर अच्छा नहीं मिलता, लीडरशिप की कमी, अगेन वरना सब कुछ है। अगेन आउटसोर्सिंग ऑफ द प्रॉब्लम, ये भी है उस चीज की, ये सियासतदान अच्छा नहीं आ रहा। ये एक बड़े मजे का है, हमेशा एक डिसएम्पावर्ड अप्रोच। मेरे हाथ में क्या है,
रहनुमाई अच्छे नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। ये है जड़, तुमने हिट कर दिया दोबारा, तुम आज जबरदस्त एनालिसिस कर रहे हो। ये है हमारे तमाम मसाइल की जड़। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या है। ओ भाई तेरे हाथ में जो है वो तो कर ले मेरे बाप। तू सब्जी बेचता है, तू सब्जी ठीक से बेच। गली मोहल्लों में घर में जो करना है, तू 9 to 5 जॉब करता है। मेरे एक दोस्त ने बताया कि एक जापानी कंपनी की फैक्ट्री है पाकिस्तान में, वो सुट्टा ब्रेक से इतना तंग आ गई। बाय द वे तुम्हें याद है मैंने यहाँ पे भी ये करने की कोशिश की थी, शदीद गम गुस्से का इजहार किया गया जिसपे, तो उस जापानी कंपनी ने वो कर दिया जो मैंने तुम लोगों से सामने रखी थी बात। उसने बोला बात सुनो भाई, टाइम फिक्स कर। 8 बजे से तुम्हारा दफ्तर स्टार्ट होता है, लंच होता है 12 बजे, 8 से 12 सिर्फ 2 सुट्टा ब्रेक्स हैं, 5-5 मिनट के सुट्टे लगा रहे। दफ्तर स्टार्ट हुआ 9 बजे, 9:15 बजे सिगरेट ब्रेक पे चले गए। ये आसिफ अली जरदारी उनको कान में आके बोलता है सुट्टा लगा ले। इसका जिम्मेदार इमरान खान है, नवाज शरीफ है, पाक फौज है, कौन है इसका जिम्मेदार। ये वो एक डिसएम्पावर्ड अप्रोच है, इंफरादी तौर पर करप्ट है। देखिए ना मसला क्या है, जब आप आउटसोर्स करेंगे ना यार, लीडर अच्छे नहीं मिले, अपने ऊपर से जिम्मेदारी उतार दी, खत्म। मेरा यार मतलब मेरा मसला नहीं है, मैं वही गू में लुत्फुत होऊंगा, मैं ऐसे गुजारता रहूंगा। यार मसला ये आपको एक बात समझनी पड़ेगी ना, स्पेशली इफ यू आर अ मुस्लिम। आपका बड़ा सिंगल प्लेयर गेम है, आपका 1P नहीं होता था वीडियो गेम में, आप सिंगल प्लेयर गेम है। क्या है, आप आए, आप अकेले पैदा हुए थे, अकेले जिंदगी गुजारेंगे, अकेले मर के कब्र में अकेले अल्लाह को जवाब देंगे। हमारे मुआशरे के इन्हितात का अंदाजा लगाओ कि माँ बाप जन्नत भी खुद नहीं जाना चाहते, बच्चों को हिफ्ज कराते हैं। कोई काम, जन्नत भी खुद नहीं जाऊंगा मैं। अरे मैं तो गुनाहों भरी जिंदगी गुजारी, मैंने तो सारे कर लिए धंधे, अब ये पैदा हुआ, इसको कभी नहीं पता अभी कुरान क्या है क्या नहीं है, इसको मैं हिफ्ज करा दूं, जन्नत का ताज मेरे सर पे आ जाएगा, 7 लोगों को 7 लोगों को झेले जाएगा। यार कितने निकम्मे और नाअहल हैं हम लोग। अगर ये टैलेंट है जुगाड़बाजी और नाअहली के अंदर नीचे से नंबर 1 है हम, निकम्मे। हमसे काम चोरी के काम करा लो, जन्नत भी खुद नहीं जानी, आउटसोर्स किया हुआ है। मौलवी साहब के हवाले कर दिया दीन, कुरान मौलवी साहब के हवाले कर दी, जन्नत बच्चे के हवाले कर दी, घर बीवी के हवाले कर दिया, तरक्की की घर जिम्मेदारी के रहनुमा पे डाल दी। सारे तरक्की की रहनुमा पे डाल दी। मैं गुटखा मेनपुरी खा के मस्त रहेगा आपका भाई, और अगर मैंने आपसे वो गुटखा मेनपुरी ले लिया, सर मेरा दिमाग उस तरह काम नहीं करता, मेरे दिमाग के लिए जरूरी है ये। फैसल, सो दीज आर सम फंडामेंटल क्वेश्चंस। आपको उस दिलुली से बाहर आना पड़ेगा ना कि हमारे पास नहीं है टैलेंट, हमारी इकॉनमी तबाह है, हमारी मुआशरत तबाह है, हमारे ऊपर एक इखलाकी जौहरी बम न्यूक्लियर स्ट्राइक हो चुकी है, हमारे शहर हमारी इखलाकी ताबकारी के साथ तबाह है, मॉरल रेडिएशन है, हमारे नागासाकी और हिरोशिमा वाला हाल है हमारे शहरों का। इखलाकी तौर पे खोखले हैं हम, उसी तरह वो बिल्डिंग होती है ना, हमारा तोड़ा बोड़ा की पहाड़ियां हैं हम। सर एक आखिरी सवाल है, मुझे नहीं पता आपके पास इसका जवाब होगा या नहीं, मुझे तो इसका जवाब नहीं मिलता। हमारी 65% आबादी कहते हैं कि यूथ है, ठीक है। वो यूथ का मतलब सर ये हो गया कि वो 18 से 35 साल के दरमियान है, ठीक है। तो सर ये तो मतलब इनके ऊपर तो हमने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी, ये बड़े भी हो गए, इनको तालीम भी दे दी, सब कुछ हमने दे दिया, जो इनकी एक्सपर्टीज़ है जैसी भी हैं वो हम इनको दे चुके हैं, ठीक है। और हमने इनको क्या दिया है, क्या इन पे ह्यूमन इन्वेस्टमेंट किए, हमें खुद भी पता है, आपको भी पता है। तो फिर सर हम इनसे उम्मीद क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि इनको आप भी कहते हैं कि यूथ दैट्स वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों उम्मीद है मुझे उम्मीद इस वजह से है कि इनको थ्रू द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया एक ग्लोबल एक्सपोजर मिला है, इनके कान और आंख खुले हैं, इन्होंने पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस, इन्होंने BDS मूवमेंट पाकिस्तान को देख के नहीं चलाई, इन्होंने देखा दुनिया के अमेरिका में क्या होता है, जापान में क्या होता है। अभी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के घर घर में जापान की कहानी पहुंच गई, अब एक एक्सपोजर मिल गया उसको, जापान की सोसाइटी ऐसी है, हम क्यों नहीं हो सकते? हम क्यों नहीं हो सकते। वो कहते ना भाई बच्चियों को घर में रखो कहीं आंख ना खुल जाए, वो होता था ना कि इसको यार बंद करके रखो, तो हम बंद करके रखे हुए थे, इंटरनेट ने आंखें खोली हैं और उसी से ये निजाम खौफजदा है, वो आंख और कान खुल गए तो एक्सपोजर मिल गया है। एक्सपोजर ही तमाम यूनिवर्सिटी तमाम काम एक्सपोजर है बेसिकली। एक्सपोजर कुछ ना कुछ तो जज्ब होगा, और इन बच्चों के अंदर वो आइडियलिस्टिक आइडियाज जज्ब हो रहे हो। और ये बात, लेकिन ये खतरनाक बात भी है क्योंकि मैं देख रहा हूं क्या हो रहा है, और यहां मुझे इंटरनेट भी सही नहीं मिल रहा।
आपने मेरी मोस्ट बेसिक, जो मेरी सबसे बड़ी नीड है इस वक्त यार, आप उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं सोशल मीडिया के राइट्स एंड रॉन्ग्स पे, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप इंटरनेट का तार नहीं काट सकते और आप डिबेट करके ही मसले का हल निकालेंगे, रेगुलेट नहीं कर सकेंगे आप इसको। ये एक एनिमोसिटी क्रिएट कर रही है बिटवीन द एलीट डिसीजन मेकर्स ऑफ पाकिस्तान एंड द यूथ ऑफ पाकिस्तान। और इसमें आपको कोई वाटर कूलर नहीं मिलेगा ये गैस करने में कि ये जंग कौन जीतेगा। जल्द या बदेर दे विल ट्रायम्फ, दीज यंगस्टर्स विल ट्रायम्फ, दे विल विन। अब इस पूरी जंग में बेहतर होता कि हम खुद इसको फैसिलिटेट करते और सब मिलके चलते, ताकि ब्लडशेड का कोलैटरल डैमेज कम होता। अफसोस इस बात का है कि बहुत कोलैटरल डैमेज हो रहा है। जो जुडिशरी के साथ इस वक्त जो जेरी मैंडरिंग हो रही है, मतलब जेरी मैंडरिंग तो एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसीज का लफ्ज है, लेकिन जिस किस्म की कोर्ट पैकिंग हो रही है, जो कुछ हो रहा है वो, फिर उसके बाद जो सियासत में हो रहा है, फिर इकोनॉमी में हो रहा है, इसके इतने डैमेजेस हो रहे हैं इस पूरे जंग में कि ये डैमेजेस, कभी कभी होता है ना कि आप कोई चीज जीत जाते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है वाज इट वर्थ इट, कहते हैं नहीं यार असल में वो बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया। मुझे लग रहा है जीतेंगे तो ये बच्चे, लेकिन इनको जीतने के बाद जो मिलेगा वो क्या मिलेगा। इसीलिए तुम देख रहे हो कितने लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, कह रहे हैं किस बात की लड़ाई यार, ऐसा है क्या इसके लिए मैं इतना अपने आप को ख्वार करूं, क्यों परेशान करूं अपने आप को। क्या ख्याल है सर, क्लोज करें डिस्कशन को, काफी टाइम हो गया। यस एब्सोल्युटली। एंड अगेन मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, आप जब तक बीमारी का पूरा सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड नहीं करके देख लेंगे कि ये कैंसर कहां कहां फैला हुआ है, उस वक्त तक कीमोथेरेपी स्टार्ट नहीं हो सकती। ये कहने से कुछ नहीं हुआ, सब कुछ है, मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, 2 कदम चला नहीं जा रहा, तुमसे हाँप रहे हो और कह रहे हो मैं बिल्कुल सेट हूं, तोंद निकली हुई है, पतलून बंद नहीं हो रही और कह रहे हो मैं बिल्कुल फिट हूं। डिनायल और डिल्यूजन हारे हुए लोगों की निशानी होता है। एक्सेप्टेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जीतने वालों की निशानी होती है। इफ पाकिस्तान हैज टू विन, हमें अपनी करंट डिसइंटीग्रेशन का स्टॉक लेना पड़ेगा। और मुझे तुम्हारी डिसइंटीग्रेशन का स्टॉक नहीं लेना है कि फैसल कितना बर्बाद है, नहीं 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 नहीं, ये फिर गड़बड़ है। फरहान मलिक कितना बर्बाद है, फरहान मलिक ने कितना नुकसान कर लिया अपना, फरहान मलिक क्या कर सकता है। Then maybe in the next 10-20 years we can become a society like Japan. Why not? हमारे पास तो दीन है यार, हमारे पास तो अल्लाह की किताब है, हमारे पास तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उन लोगों के पास नहीं है, उसके बावजूद वो उस तक ग्रेविटेट कर गए। हमारे पास तो है। सबसे ज्यादा आलिम निकलते हैं इस मुल्क में, सबसे ज्यादा मदरसे हैं इस मुल्क में, सबसे ज्यादा हाफिज प्रोड्यूस करते हैं, और कुरान के अहकामात की जो धज्जियां इस मुल्क में उड़ती हैं ना, जापान में भी नहीं उड़ती होंगी। आपने कहा कि हो सकता है कि 20-25 साल में, क्या पता मैं भी अपनी जिंदगी में देख लूं, आप देख लें, देख सकते। अल्लाह करे कि वो उगता है। और फैसल देखो, मुझे और तुमको इससे गर्ज नहीं है वो दिन आए नहीं आए, मैंने और तुमने उसके लिए स्ट्राइव करना है। हम रफ्तार पे क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, यही कोशिश करते हैं। सही कह रहे हैं कि यार हम अपनी एफर्ट मारें, अल्लाह देख रहा है, हम अपनी एफर्ट करें, लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं जो ठीक लगती है हमें, जो हम बिलीव करते हैं ठीक है, जो हमारे ख्याल से मसलों को हल करेगी। अल्लाह मालिक है। ठीक है, चलें सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और व्यूअर्स, अगर डिस्कशन अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।